हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एमएट के 302 पेपर कोड जिसका है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या कुछ पढ़ना होगा, ठीक ना। तो ये जो 302 सब्जेक्ट है उसका नाम है दोस्तों एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना। इसके यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है जान लेते हैं दोस्तों। थ्योरेटिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन एंड मल्टी लेवल सिस्टम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंटिएटिंग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के सैद्धांतिक आयाम, संघवाद, विकेंद्रीकरण और शैक्षिक प्रशासन की बहुस्तरीय प्रणाली, विभेदक प्रशासन प्रबंधन से, ठीक ना। यूनिट 1 के बी में हम क्या पढ़ेंगे जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लिसेंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दोस्तों एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन, एक नौकरशाही के रूप में प्रशासन, मानवीय संबंध, प्रशासन के लिए दृष्टिकोण, संगठनात्मक अनुपालन, संगठनात्मक विकास, ठीक ना। यूनिट 1 में ये ए और बी आपका है जो 2 पढ़ना है, ठीक। यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीवियस लीगल इन इनके इनैक्टमेंट्स, रूल्स एंड प्रोड्यूसर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्टेट ऑफ यूपी। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दोस्तों भारत के शैक्षिक प्रशासन के ऐतिहासिक और विकास के दृष्टिकोण, संवैधानिक प्रावधान, कानूनी अधिनियम, नियम और प्रक्रियाएं प्रभावित करने वाली यूपी राज्य के विशेष संदर्भ में भारत में शैक्षिक प्रशासन। यूनिट ए का आपका अर्थ है, ठीक ना। अब यूनिट बी में हमें क्या पढ़ना है जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शंस एंड प्रोसेसेज एट द सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। यूनिट बी में हमें पढ़ना है केंद्र राज्य में शैक्षिक प्रशासन कार्यों और प्रक्रियाओं की संरचना, जिला और उप जिला स्तर, यानी कि शैक्षिक प्रशासन किस तरीके से केंद्र में है, राज्य में है, जिला में है, उप जिला में है, उनके प्रक्रियाओं की क्या संरचना है, कार्यों की क्या संरचना है। यूनिट 2 के बी में हमें ये चीज़ पढ़ना है, ठीक ना। आ जाते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 में क्या है। यूनिट 3 में दोस्तों क्या पढ़ना है। सुपरविजन का मीनिंग जानना है, नेचर जानना है, स्कोप क्या है वो जानना है, नीड क्या है, फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एंड प्रैक्टिस ऑफ सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक सपोर्ट के बारे में पढ़ना है। इसका हिंदी में अर्थ क्या है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन का अर्थ होता है पर्यवेक्षण का अर्थ जानना है, प्रकृति जानना है, दायरा जानना है, आवश्यकता जानना है और कार्य जानना है। पर्यवेक्षण के सिद्धांत जानना है और व्यवहार, पर्यवेक्षण और निगरानी, स्कूल मानक और शैक्षणिक समर्थन का मूल्यांकन पढ़ना है, ठीक ना। अब यूनिट 3 के बी में हमें क्या पढ़ना है। कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल इथिक्स, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर, NCERT, SCERT, SIEMATS, DIET, BRC, CRC। इसका हिंदी में क्या अर्थ है हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। हिंदी में इसका अर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ हो जाता है आचार संहिता, ठीक ना। आचार संहिता और पेशेवर नैतिकता, नियामक निकायों और शैक्षणिक समर्थन, ठीक ना। एकेडमिक सपोर्ट, आचार संहिता और पेशेवर नैतिकता, नियामक निकायों और शैक्षणिक समर्थन, संरचना, ठीक ना। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि NCERT के अंतर्गत क्या स्ट्रक्चर होता है उसको जानना है, और SCERT, SIEMAT, DIET, BRC और CRC के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 के अंदर आ जाते हैं कि यूनिट 4 में क्या कुछ है, ठीक। यूनिट 4 के ए में हमें क्या पढ़ना है।
गवर्नेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, न्यू ट्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सेकेंडरी स्कूल, RMSA एंड इट मेजर कंसर्न। ठीक ना, इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा ये जान लेते हैं। हिंदी में इसका अर्थ है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा का शासन, नई प्रवृत्तियां, मानव संसाधन प्रबंधन, माध्यमिक विद्यालय, RMSA और इसके प्रमुख सरोकार। ठीक ना, ये जानना है हमें। माध्यमिक शिक्षा का शासन जानना है, नई प्रवृत्तियां जानना है, मानव संसाधन प्रबंधन जानना है, माध्यमिक विद्यालय, RMSA और इनके प्रमुख सरोकार के बारे में जानना है। यूनिट 4 के बी में हमें क्या पढ़ना है जान लेते हैं। ठीक ना, बी में इमर्जिंग इशू रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, एडॉप्टिंग TQM एट secondary level of education, research in educational administration and its relevance for promoting quality for school at secondary level। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा जान लेते हैं। सार्वजनिक शिक्षा के प्रबंधन और जारी रखने से संबंधित उभरते मुद्दे। ठीक ना, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर TQM को अपनाना। TQM क्या है, जब वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होंगे तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू वीडियो एमएट के ऊपर आने वाली हैं तो उसमें आप इसको विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हम एक एक लेसन को इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक ना, जब तक परीक्षा का डेट नहीं आ जाता है उससे पहले हम सिलेबस को क्लियर कर देंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर लीजिए तब। और फिर इसके आगे क्या है, शैक्षिक प्रशासन में अनुसंधान गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रासंगिकता, माध्यमिक स्तर पर स्कूल। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। यानी टोटल मिला के इस सब्जेक्ट में हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, यानी प्रशासन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक ना, कि शिक्षा का क्या प्रशासन है, शिक्षा का क्या स्ट्रक्चर है। यदि मेन टॉपिकों को जानेंगे कि क्या पढ़ना है तो एक बार आइए थोड़ा सा और इस पे हाईलाइट करके जान लेते हैं कि क्या पढ़ना होगा। ठीक ना, शैक्षिक प्रशासन के सैद्धांतिक आयाम, इसका अर्थ क्या है। शैक्षिक प्रशासन यानी शिक्षा का प्रशासन क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं और उनके सिद्धांत किन किन स्थितियों में हमें मिलते हैं। ठीक ना, अब आयाम में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। संघवाद क्या है। ठीक ना, विकेंद्रीकरण का क्या होता है, जैसे एक केंद्र है और सब यदि केंद्र पे आ रहे हैं, एक ही जगह सबको एकत्रित हो जा रहे हैं तो केंद्रीकरण हो गया। लेकिन यदि केंद्र से सबको इधर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अब पास नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। ठीक ना, और शैक्षिक प्रशासन की बहुस्तरीय प्रणाली, जो शिक्षा का प्रशासन है उसका एक स्तर नहीं, एक से अधिक स्तर के प्रणालियाँ जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है विभेदक प्रशासन प्रबंधन से। ठीक ना, एक भेदक होता है जो वेद देता है और एक ऐसा विभेदक जो वेद न पाए, यानी प्रशासन को कमज़ोर न कर पाए, ऐसे प्रबंधन को हमें जानना है। ठीक ना, तो ये आपको यूनिट 1 के ए में पढ़ना था। और यदि हम बी की बात करें तो बी में हमें क्या पढ़ना है, एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन, यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस। ठीक ना, एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन। फिर उसके बाद में क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है दोस्तों नौकरशाही, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक नौकरशाही के रूप में प्रशासन। उसके आगे क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन रिलेशन का अर्थ होता है दोस्तों मानवीय संबंध, और अप्रोच का अर्थ होता है दोस्तों दृष्टिकोण। टू का अर्थ यहाँ पे के लिए है। ठीक ना, और एडमिनिस्ट्रेशन का आपका अर्थ है प्रशासन, तो क्या हो जाएगा, प्रशासन के लिए यस आपका अर्थ हो जाएगा मानवीय संबंध, प्रशासन के लिए दृष्टिकोण। ठीक ना, फिर उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लीसेंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है दोस्तों संगठन। ठीक ना,
तो अगर यहाँ पे कॉम्प्लिसेंस लग गया है तो संगठनात्मक अनुपालन, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो गया है तो संगठनात्मक विकास के बारे में हमें पढ़ना है। तो आई होप दोस्तों कि आपका यूनिट 1 के जो टॉपिक हैं क्लियर हो गए होंगे, और यदि आपके फिर भी डाउट रहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमें पर्सनली मैसेज कर ये PDF नोट्स भी आप हमसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा और हमें पर्सनली मैसेज करें, ग्रुप में ही ना मांगें, ठीक ना। और बाकी मांग भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो दूंगा आपको पर्सनली ही, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के विद्यार्थी होते हैं जिनको ये PDF नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो अब यूनिट 2 के अंदर क्या पढ़ना है थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल का अर्थ होता है दोस्तों ऐतिहासिक, एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक ना। ऐतिहासिक और विकास, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे पर्सपेक्टिव का अर्थ दृष्टिकोण से दिया गया है, ठीक ना। बाकी इसका अर्थ होता है पारिप्रेक्ष्य, क्या होता है, पारिप्रेक्ष्य, पारिप्रेक्ष्य होता है, बट यहाँ पे इसका अर्थ दृष्टिकोण से दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का अर्थ क्या हो जाएगा, भारत के शैक्षिक प्रशासन के ऐतिहासिक और विकास के दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है सबसे पहले। और फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीवियस का संवैधानिक प्रावधान, ठीक ना, प्रीवियस नहीं है दोस्तों, सॉरी, प्रोविजंस, ठीक ना, प्रोविजंस है, गलत मिस्टेक हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट में बता भी दीजिएगा, क्योंकि देखिए मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ठीक ना, कोई भी जन्म से सीख कर नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का अर्थ होता है संवैधानिक प्रावधान के बारे में आपको पढ़ना है। लीगल इनेक्टमेंट्स, ठीक ना, कानूनी अधिनियम, रूल्स एंड प्रोसीजर इसको बोलेंगे, ठीक ना, प्रोसीजर, नियम और प्रक्रियाएं, इन्फ्लुएंसिंग, प्रभावित करने वाली, ठीक ना, नियम और प्रक्रियाएं प्रभावित करने वाली। और कहाँ की नियम और प्रक्रियाएं ये भी जानना है, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्टेट ऑफ यूपी, नियम और प्रक्रियाएं प्रभावित करने वाले यूपी राज्य के विशेष संदर्भ में भारत में शैक्षिक प्रशासन, ठीक ना, भारत के यूपी राज्य में नियम और प्रक्रियाएं जो यूपी को प्रभावित करती हों, ठीक ना, ऐसे नियम और प्रक्रियाओं को हमें जानना है। अब बी में हम बात कर लेते हैं कि बी में हमें क्या कुछ पढ़ना था। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना, यहाँ पे क्या है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, शैक्षिक प्रशासन की संरचना, ठीक ना, स्ट्रक्चर का अर्थ हो जाएगा संरचना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन की संरचना को आपको पढ़ना है, ठीक ना, संरचना को आपको पढ़ना है, और फंक्शन को पढ़ना है, एंड प्रोसेसेस को पढ़ना है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं उनको भी पढ़ना है, कार्यों और प्रक्रियाओं की क्या संरचना है, शैक्षिक प्रशासन के कार्य और प्रक्रियाएं की संरचना क्या क्या हैं, तो किस किस स्तर पर कार्य और प्रक्रियाओं की संरचना को आप लोग पढ़ेंगे, सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यानी कि शैक्षिक प्रशासन की कार्यों और प्रक्रियाओं की संरचना को आप केंद्र के लेवल पे पढ़ेंगे, राज्य के लेवल पे पढ़ेंगे, जिला के लेवल पे पढ़ेंगे और उप जिला के लेवल पे पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपका यूनिट 2 भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना, यूनिट 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट 3 में क्या है दोस्तों, सुपरविजन, मीनिंग, नेचर, स्कोप, नीड एंड फंक्शन, ठीक ना, इसका अर्थ हो जाएगा, सुपरविजन का अर्थ होता है दोस्तों पर्यवेक्षण, और मीनिंग अर्थ प्रकृति, दायरा, आवश्यकता और कार्य के सिद्धांत और व्यवहार, ठीक ना, सिद्धांत और व्यवहार, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण एंड मॉनिटरिंग स्कूल स्टैंडर्ड और निगरानी स्कूल मानक, एंड इवैल्यूएशन का अर्थ होता है दोस्तों मूल्यांकन, ठीक ना। तो क्या लिखा है, इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक सपोर्ट, तो शैक्षणिक समर्थन का मूल्यांकन
क्या होता है ये आपको जानना है, ठीक ना। यूनिट 3 के बी में यदि बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ होता है दोस्तों आचार संहिता, और प्रोफेशनल इथिक्स का अर्थ होता है पेशेवर नैतिकता। रेगुलेटरी नियामक, नियमित या नियामक, ठीक ना। बॉडीज, निकायों एंड एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर, शैक्षणिक समर्थन संरचना। एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये मैंने बता चुका है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। यूनिट 4 के अंदर आ जाते हैं कि यूनिट 4 में हमें क्या कुछ पढ़ना था, ठीक ना। गवर्नेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन किसको बोलते हैं आप लोग आई होप जानते हैं, ठीक ना। न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें सेकेंडरी स्कूल के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। सेकेंडरी स्कूल के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंडरी स्कूल का क्या गवर्नेंस होता है, क्या मैनेजमेंट होता है, ठीक ना। और RMS इसमें क्या होता है इसको भी आपको जानना है। फिर इसके बाद जो आपका दूसरा है वो इमर्जिंग इशू रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। सार्वजनिक शिक्षा के प्रबंधन और जारी रखने से संबंधित उभरते हुए मुद्दे, इशू को जानना है, ठीक ना। सार्वजनिक शिक्षा के प्रबंधन और जारी रखने से संबंधित उभरते मुद्दों को जानना है। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास जानना है, ठीक ना। और इसके बाद शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर TQM को अपनाना, एडॉप्टिंग TQM एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक ना। शैक्षिक प्रशासन में अनुसंधान, रिसर्च क्या है, रिसर्च इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रासंगिकता माध्यमिक स्तर पर स्कूल। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में, इट रिलेवेंस, प्रासंगिकता फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी, गुणवत्ता को प्रमोट करने के लिए, ठीक ना। फॉर स्कूल एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पर स्कूलों की गुणवत्ता को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ प्रासंगिकता लाया जा सकता है, ठीक ना। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो में आपके 4 यूनिट थे, 4 यूनिट के 2 भाग थे, A बाई B, ठीक ना। तो आपका डाउट क्लियर होगा कि आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है। यदि इसके बाद भी आपका डाउट रह जाता है तो सिंपल सा उपाय है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पर्सनली हमें मैसेज करके पूछिए। इसका PDF नोट यदि आपको चाहिए तो PDF नोट आप ले लीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके सिलेबस को थोड़ा सरल और जटिल से मतलब आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के फेसबुक पेज कोर्सेज पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो का अपडेट मैं वहीं पे देता हूँ, ठीक ना। और M.Ed की क्लास 3rd सेमेस्टर की, कौन से सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर की अभी कंटिन्यू चल रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड और फैमिली में जो भी M.Ed कर रहे हैं तो उनको इस चैनल का लिंक भेज दीजिए। बाकी यदि स्टूडेंट अधिक मात्रा में 1st, 2nd और 4th सेमेस्टर के भी होंगे तो हम उनकी भी क्लासेस इस पर चलवाएंगे, ठीक ना। और जो लड़के B.Ed के हैं, जो B.Ed भी कंटिन्यू कर रहे हैं, B.Ed के विद्यार्थी हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर B.Ed के भी कंटिन्यू वीडियो आने वाली हैं, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली मैसेज करके बात कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।